तुम्हारो राजस्थान में आज सबसे पहले बात होगी गांव की सरकार की। 4 जिलों के पंचायत चुनाव के नतीजे कल आएंगे और इस मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फिर बात होगी गहलोत सरकार के 3 साल की। आज से प्रभारी मंत्री जिलों के दौरे पर हैं और 2 दिन तक सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही बताएंगे कहां मंदिर में नौनिहालों का भविष्य संवर रहा है। इसके अलावा बात होगी सितमगर सर्दी की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचायत चुनाव की मतगणना कल होने वाली है। कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में काउंटिंग होनी है कल। और आपको बताएं कि पहले ये 9 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन अब इसका समय बदल दिया गया है। 11 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। शीतलहर और कोहरे के कारण यह बदलाव किया गया है समय में। चारों जिलों में 3 चरणों में चुनाव हुए। काउंटिंग सेंटर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। सेंटर की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होगी। तो आपको बता दें कि अब 9 बजे की बजाय 11 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। और आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश के 4 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए कल मतगणना का दिन है। आज दिन भर पुलिस प्रशासन की तैयारियां जो हैं वो चलती रही और अधिकारी इसमें जुटे रहे। कल सुबह 11 बजे ईवीएम खुलेंगे और गांव की सरकार तय हो जाएगी। चुनाव में अपने जीत की जद्दोजहद में लगे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। तो मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं काउंटिंग को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में शीतलहर और कोहरे को देखते हुए 4 जिलों की जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए होने वाली मतगणना के समय में परिवर्तन कर दिया है। चारों जिलों के जिला मुख्यालय पर अब सुबह 9 बजे की बजाय सुबह 11 बजे से मतगणना होगी। कोटा, बारां, श्रीगंगानगर और करौली में 3 चरणों में चुनाव करवाए गए। 4 जिलों की तस्वीरें करौली, कोटा, श्रीगंगानगर और बारां। तो 12 जिले की 8 पंचायत समितियों और जिला परिषद के 3 चरणों में चुनाव संपन्न हुए। फैसले की घड़ी आ गई है। मंगलवार को बारां शहर के राजकीय महाविद्यालय में सुबह 11 बजे से मतों की गणना शुरू होगी। पहले पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए मतों की गणना होगी। तो आपको बता दें कि जिला परिषद सदस्यों के लिए 12 जिले की पहले चरण में जो मतदान हुआ था वो 12 दिसंबर को हुआ था। 15 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान और 18 दिसंबर को तीसरे चरण का मतदान हुआ। चुनाव के बाद से ईवीएम की सुरक्षा में पुलिसकर्मी दिन रात लगे हुए हैं। मतगणना को देख के पुलिस ने एक विशेष व्यवस्था की है। सबसे पहले तो हमने जहां पर मतगणना स्थल है कॉलेज ग्राउंड, तो कॉलेज ग्राउंड की जो बाउंड्री है उसके अंदर की व्यवस्था और कॉलेज के बाहर की व्यवस्था। कॉलेज के बाहर की व्यवस्था में ट्रैफिक का आना जाना, उनका डाइवर्ट होना, ये सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर की गई है और वह पर्याप्त संख्या में पुलिस बल नियोजित किया गया है। वहीं करौली में भी पंचायत चुनाव के तहत जिले की 8 पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव हुए। अब मतगणना कल होनी है। राजकीय महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय में मतगणना सुबह 11 बजे शुरू होगी। शीतलहर और कोहरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के समय में बदलाव कर दिया है। 8 पंचायत समितियों में सदस्य पद के लिए कुल 801 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो जिला परिषद के 26 वार्डों में कुल 101 प्रत्याशी मैदान में हैं। एक वार्ड में पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। तैयारियां हैं, सारे मतगणना कक्षों का निर्माण, समस्त व्यवस्थाएं, ऑब्जर्वर साहब के लिए जो व्यवस्थाएं होनी है ताकि वो अपना पर्यवेक्षण सुविधा से कर पाएं, वो सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। और कल मतगणना के पश्चात निर्वाचन की जो सूचना होगी वो घोषित करते हुए आप सबको सूचित कर दिया जाएगा।
तो इस वक्त हमारे सहयोगी योगेश त्यागी कोटा से, अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से, धर्मेंद्र शर्मा करौली से और विपिन तिवारी बारा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले योगेश आपके पास आ रहा हूं, कोटा की स्थिति क्या है, तैयारियां किस तरीके से की गई हैं कल के लिए? देखिए, 2 चरण में कोटा में 5 पंचायत समितियों में चुनाव हुआ। उसके बाद कल मतगणना होने वाली है। कोटा के जेडीबी कॉलेज में मतगणना होनी है। पहले ये मतगणना 9 बजे से शुरू होनी थी, अब ये 11 बजे से शुरू होनी है। 11 बजे से शुरू हो जाएगी और 9:30 बजे से एंट्री शुरू हो जाएगी। सुरक्षा चक्र जो बनाया गया है जेडीबी कॉलेज के अंदर, वो 3 त्रिचक्रीय बनाया गया है। 3 चक्रों में जो सुरक्षा चक्र है वो उसको तब्दील किया है। जो भी एंट्री करेगा, चाहे वो कर्मचारी हो या जो भी शख्स हो, जो भी अंदर जाना है, जिसे भी जाना है, वो इन 3 चक्रों को पार करने के बाद ही अंदर जा सकेगा। जो मतगणना रूम है, जो मतगणना के कक्ष हैं, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग के लिए स्टाफ को नियुक्त कर दिया गया है, जिसकी चप्पे चप्पे पर की मॉनिटरिंग की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की हुई है। आपको ये भी बता दें कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके मद्देनजर सबको पास जारी किए गए हैं। बिना पास के किसी को कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। जो मतदाता है वो अपनी जो फैसला है वो ईवीएम में कैद कर चुके हैं। कल ये जो फैसला है ये ओपन होगा और किस्मत का फैसला हो जाएगा कि चलिए, तो तैयारियां कोटा में तो पुख्ता हैं। अशोक, श्रीगंगानगर में क्या स्थिति है, वहां किस तरीके से तैयारियां की गई हैं कल के मतगणना को लेकर? देखिए अभिषेक, श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन विभाग भी कल गांव की सरकार चुने जाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर स्थित एसजीएन खालसा कॉलेज में कल मतगणना की जाएगी और मतगणना विभिन्न चरणों में की जाएगी। मतगणना का जो समय निर्धारित किया गया था कल सवेरे सुबह 9 बजे किया गया था, लेकिन श्रीगंगानगर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से मतगणना का समय सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे शुरू होगा। और पहले दौर में जो काउंटिंग की जाएगी अभिषेक, वो पंचायत समिति सदस्यों के लिए की जाएगी। श्रीगंगानगर जिले में 167 पंचायत समिति सदस्यों के लिए कल मतगणना होनी है। साथ ही जिला परिषद सदस्यों की काउंटिंग भी पंचायत समिति सदस्यों की काउंटिंग होने के तत्पश्चात ही शुरू कर दी जाएगी, जहां पर 30 पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्य चुने जाने हैं, जिनमें कल 88 उम्मीदवारों का जो भाग्य का फैसला है वो कल होने जा रहा है। तो श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर भी काउंटिंग के लिए चलिए, तो श्रीगंगानगर में भी तैयारियां पुख्ता हैं। ठंड की वजह से 2 घंटे आगे बढ़ा दिया गया है समय। धर्मेंद्र, करौली से क्या जानकारी है, वहां किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? जी देखिए, बताना चाहूंगा जो पंचायत चुनाव की जो मतगणना है वो राजकीय महाविद्यालय करौली और कन्या महाविद्यालय करौली 2 स्थानों पर रखी गई है। राजकीय महाविद्यालय करौली में करौली, श्री महावीर जी, हिंडौन, टोडा भीम और मासलपुर पंचायत समितियों की मतगणना होगी, जबकि मंडरायल, सपोटरा एवं नादौती की कन्या महाविद्यालय करौली में मतगणना होगी। इसके लिए बाकायदा 500 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। लोगों को प्रवेश देने की जो प्रक्रिया है उसके लिए भी गेट बनाए गए हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और व्यवस्थाओं को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग और पुलिस अधीक्षक एडीएम आदि ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और पुख्ता इंतजाम सर्दी को लेकर भी किए गए हैं। जी ठीक है, विपिन, बारा की भी स्थिति बताएं, वहां किस तरीके से तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, तैयारियों को लेकर जो यहाँ राजकीय महाविद्यालय है उसका अधिग्रहण किया गया था। यहीं पर सारी ईवीएम जो है वो 3 चरणों की रखी गई है और ये बताना चाहूंगा कि इस पूरे एरिया को जो है छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया। आज रात से ही करीबन 400 पुलिस के जवान जो मतगणना है उसको कराने के लिए यहाँ शांतिपूर्ण व्यवस्था बने, जिसके लिए 400 जवान लगाए गए हैं पुलिस के। साथ ही जो एक कॉलेज रोड है, इस पूरे रोड पर बैरिकेडिंग करके यातायात को रोका गया है। शहर का जो है यातायात डाइवर्ट किया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी तरह की मतगणना के दौरान अप्रिय घटना न हो। जो शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ वैसे ही शांतिपूर्ण मतगणना संपन्न हो जाए। सबसे पहले बताना, सबसे पहले पंचायत समिति जो है 8 उन 8 पंचायत समितियों की मतगणना होगी। उसके बाद जिला परिषद के जो पेटियां खुलेगी और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना होगी। तो कुल मिला के यहाँ जो 126 सीटों पर जो 339 उम्मीदवार हैं, उन सभी के भाग्य का फैसला लगभग शाम होते होते हो जाएगा और तैयारियां इसके लिए पुख्ता की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन आपका, धर्मेंद्र, अशोक और योगेश, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बात करते हैं गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम की, जिसका आज चौथा दिन है और तय शेड्यूल के मुताबिक प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में पहुंचे और वहां जनता से रूबरू होकर सरकार के 3 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। देखिए एक्शन में मंत्री जी। हमारा पिछला कार्यकाल रहा था, उससे भी ज्यादा बेहतर काम 3 साल के अंदर हुई है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी तो राइट टू हेल्थ पर काम कर रहे हैं। जन घोषणा के लगभग 85% हमारे वादे पूरे हो चुके हैं। ये 3 साल सेवा को समर्पित रहे। सेवा ही धर्म है। 3 साल पूरे होने का जश्न मना रही गहलोत सरकार के मंत्री अब अपने प्रभार वाले इलाके में पहुंचकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। सरकार के 3 साल के कार्यक्रम के तहत ये पहले से तय था और इसी सिलसिले में सरकार के कई कद्दावर मंत्री जनता के सामने अपना लेखा जोखा लेकर पहुंचे। 5 जिलों से आई ये तस्वीर सरकार के कामकाज को बताने वाली है। प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री मुरारीलाल मीणा ने राज्य सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के मौके पर आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। तो अपने 2 दिवसीय दौरे के साथ सोमवार को जोधपुर पहुंचे मंत्री प्रभारी जोधपुर सुभाष गर्ग ने जिला प्रशासन की ओर से आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जोधपुर के विकास कार्यों की पुस्तिका का विमोचन भी किया। तीसरी तस्वीर है चित्तौड़गढ़ जिले के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की, जहां उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। इस दौरान खाचरियावास ने कहा कि प्रदेश की गहलोत सरकार जनता के स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क है। तो राजस्थान सरकार के राजस्व और उदयपुर जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने सूचना केंद्र पर विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने 3 साल में ही 80% काम पूरे कर लिए हैं। वहीं डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा पंचायत समिति के आमझरा गांव में वनाधिकार पट्टा वितरण शिविर आयोजित किया गया, जहां प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने 325 आदिवासी परिवारों को वन अधिकार के पट्टे दिए। मैं समझता हूँ कि जितना प्रदेश की सरकार ने 3 साल में काम किया, इतना बहुत लंबे कार्यकाल में, यहाँ तक भी है कि हमारा पिछला कार्यकाल रहा था, उससे भी ज़्यादा बेहतर काम 3 साल के अंदर हुई है। और कोरोना का मैनेजमेंट के लिए स्वयं बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशंसा करी है। एक से एक अच्छी योजना हमने विकास के कामों के साथ में दी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बहुत बड़ी योजना है, स्वास्थ्य के मामले में जिसमें 5 लाख तक का बीमा फ्री हो जाता है। ये वो सरकार है जो दवाई फ्री रखती है, इलाज फ्री रखती है, जाँच फ्री होती है। जहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लेकर आते हैं, तो यहाँ तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी तो राइट टू हेल्थ पर काम कर रहे हैं और वो इतना बड़ा काम इस राजस्थान में हुआ कि हेल्थ के मामले में तो कोई स्टेट हमारे आसपास ही नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जो वादे माननीय अशोक गहलोत जी ने किए थे जन घोषणा पत्रों के, जन घोषणा के माध्यम से, बजट घोषणाओं के माध्यम से, मुझे खुशी इस बात की है कि जन घोषणा के लगभग 85% हमारे वादे पूरे हो चुके हैं और जो बजट घोषणा है उनका लगभग 70% जो है क्रियान्वयन हो चुका है। सेवा ही धर्म है। जन सेवा के जो 3 वर्ष सफलतम गहलोत सरकार के जो हैं, आप खुद देख रहे हो इन चीज़ों को। इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक एक एक्टिविटी, हर योजना की बारीकी से जानकारी दी गई है। ये 3 साल सेवा को समर्पित रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस की सरकार बनने से पहले हमने जो वादे राजस्थान के लोगों से किए, उसमें से 70% वादे पिछले 3 सालों में हमारी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पूरे किए गए हैं। हमारा पिछला कार्यकाल रहा था, उससे भी ज्यादा बेहतर काम 3 साल के अंदर हुई है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी तो राइट टू हेल्थ पर काम कर रहे हैं। जन घोषणा के लगभग 85% हमारे वादे पूरे हो चुके हैं। ये 3 साल सेवा को समर्पित रहे। सेवा ही धर्म है। चलिए वहीं रुक करते हैं अब अगली खबर की ओर और आपको बता दें कि गहलोत सरकार की तीसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसका आज चौथा दिन।
तो प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी जिसका आयोजन किया गया। राज्य सरकार के कार्यकाल के 3 साल पूरे होने के मौके पर जवाहर कला केंद्र में आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी आपका विश्वास हमारा प्रयास में सरकार की योजनाओं को लेकर क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित आपका विश्वास हमारा प्रयास 4 दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को किया था। प्रदर्शनी में एक बटन दबाकर संबंधित विभाग की जानकारी देने वाला प्रेजेंटेशन का अनूठा सिस्टम भी प्रदर्शनी में आने वालों के लिए उत्साह का केंद्र बना हुआ है। इस दौरान अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टॉल्स पर बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इवन मैं जितना यहाँ पे है गवर्नमेंट का जो 3 साल की जो उपलब्धियों का चल रहा है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का है वो एकदम गवर्नमेंट जैसे कर रही है। इवन जैसे डिपार्टमेंट का है तो बहुत अच्छी पहल कर रही है गवर्नमेंट की, लोगों को अपनी स्कीम्स के बारे में बताना, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताना। और इवन जैसे यहाँ पे जितने लोग आगंतुक है या जो भी है, इवन सबको पता लग रहा है कि सरकार ने क्या क्या किया है हमारे लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात माननीयों के अजीबो गरीब बोल की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आए दिन नेताओं के बिगड़े बोल सुनने को मिलते हैं। एक बार फिर मरुधरा के 2 नेताओं के अजीबो गरीब बोल चर्चा में हैं। टीवी पर 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर कांग्रेस नेता नरपत सिंह की है और यह कहते नजर आ रहे हैं कि वो कांग्रेस के होते हुए भी कभी कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। अब उनका यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दूसरी तस्वीर विधायक अशोक लाहोटी की है, जिसमें वो जनता के बीच खुद को हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस दोनों वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उदयपुर की, जहां कांग्रेस नेता नरपत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नरपत सिंह बोल रहे हैं कि उन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया और कभी वोट देंगे भी नहीं। कांग्रेस नेता का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मैं आज दिन तक कांग्रेस को वोट दिया भी नहीं और देऊंगा भी नहीं, वो बात छोड़ दो। मैं आज दिन तक कांग्रेस को वोट दिया भी नहीं और देऊंगा भी नहीं, वो बात छोड़ दो। मैं आज दिन तक कांग्रेस को वोट दिया भी नहीं और देऊंगा भी नहीं, वो बात छोड़ दो। मैं आज दिन तक कांग्रेस को वोट दिया भी नहीं और देऊंगा भी नहीं, वो बात। वहीं सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सांगानेर की जनता के बीच खुद को हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। लाहोटी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम तो पुराने में लग रहे हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले, वो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। आज जो परंपरा शुरू हुई है, आज के बाद सांगानेर की घाटी पर कोई भी कांग्रेस का मंत्री और मुख्यमंत्री कोई उत्पादन करके बता दे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए मरुधरा में शीतलहर का प्रकोप।